Welcome to Super Biology. Myself Rohit Klotra, PhD in in Life Sciences. Today we will proceed for the lecture 2 of the unit 1 reproduction in flowering plants. Today's topic is vegetative reproduction. What is vegetative reproduction? It is that method of asexual reproduction in which plants reproduce from their vegetative parts and not from seeds. Means वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन तो होती है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे? वेजिटेटिव पार्ट्स से। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हुए? जैसे कि लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एट्सट्रा। और ये सीड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होती है, यानी कि प्लांट का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट जो है वो एक्ट कर सकता है एज ए ऑर्गन जो कि डेवलप करेगा न्यू प्लांट को। फॉर एग्जांपल लीव भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर सकता है। एक लीव से नया प्लांट बन सकता है, स्टेम से नया प्लांट बन सकता है, या फिर रूट से नया प्लांट बन सकता है। पर इसमें सीड क्या कोई भी रोल नहीं होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इट इज़ ए कॉमन मेथड बोथ इन लोअर एज वेल एज इन हायर प्लांट्स। ये कॉमन मेथड है, ये आम तौर पे जो है इस्तेमाल होने वाला मेथड है प्लांट्स में, जिनमें हायर प्लांट्स भी आ सकते हैं और लोअर प्लांट्स भी आ सकते हैं। हायर प्लांट्स का मतलब हो गया, हायर प्लांट्स में आके एंजियोस्पर्म्स वगैरह, लोअर प्लांट्स में आगे जैसे कि ग्रासेस वगैरह। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपोगेशन द न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स। मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन कैसे होती है या न्यू इंडिविजुअल कैसे बनते हैं इसमें? सोमैटिक सेल्स से। सोमैटिक सेल्स आपको मैंने पहले बताया था, सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो जर्म सेल्स के अलावा होते हैं। मीन्स सोमैटिक सेल्स का डीएनए जो होता है 2n है, यानी कि डबल होता है, डीएनए डबल होता है सोमैटिक सेल में। These somatic cells may be from roots, stem, leaf, bud or even from flower. ये somatic cells कहाँ कहाँ से होते हैं? रूट से हो सकते हैं ये सेल्स, स्टेम से हो सकते हैं, लीफ से हो सकते हैं, बड से हो सकते हैं, या फिर फ्लावर से हो सकते हैं। बड क्या चीज़ है? बड मीन्स कोई भी ऐसी छोटी सी जो है आउट ग्रोथ, या फिर हम इसे कहते हैं अंकुर। हिंदी में अंकुर भी कहते हैं बड को। जैसे कि हम चने को भिगो के अगर रखें रात को, तो एक या 2 दिन के तक रखें तो उसमें ग्रीन कलर का जो है इलांगेशन या बड सा, या फिर एक छोटा सा बड जो निकलना स्टार्ट हो जाता है, एक अंकुर निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम अंकुर को क्या कहते हैं? बड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स की है। कौन सी? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये नेचुरल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, नेचुरल मतलब जो कि हमारी प्रकृति में पाई जाती है। फर्स्ट इज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Under natural conditions, almost all the parts of the plants participate in vegetative reproduction. Means कि नेचुरल कंडीशंस में, यानी कि नेचर में प्लांट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, प्लांट्स शो करते हैं क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दीज पार्ट्स में बी स्टेम, लीफ एंड रूट और इवन फ्लावर when detached from the body of the mother plant develop into new individual plants under suitable environmental conditions. मीन्स कोई भी अगर प्लांट का पार्ट जैसे कि स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया एक्स्ट्रा, जब डिटैच होके उससे प्लांट से जो है टूट के कहीं पे गिर जाए सॉइल के ऊपर, तो क्या होता है? ये जो टूटा हुआ हिस्सा, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया एक्स्ट्रा, ये नया प्लांट बना सकता है सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में। सूटेबल मतलब उसके लिए जो कंडीशन अगर ठीक होगी तो। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड प्रोपेग्यूल्स। ये पार्ट्स जो कि प्लांट से टूटे, स्टेम, लीफ या रूट हो सकता है, इसको हम कहते हैं प्रोपेग्यूल। क्या कहेंगे? प्रोपेग्यूल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स जड़ों से कैसे हो सकती है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, द मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो,
Dahlia extra develops adventitious buds on them and can be propagated vegetatively when placed in the soil. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय रूट्स के से, जड़ों से कैसे होती है? जैसे कि बड़े सारे प्लांट्स हैं, स्वीट पोटैटो की जड़ें जो हैं, जैसे कि ये प्लांट आपको है स्वीट पोटैटो का दिख रहा है, इसके लीव्स हैं, स्टेम हैं और नीचे रूट्स हैं, और रूट्स में ही एक येलो कलर का बड़े स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ऐसे ओवल शेप में, ये देख सकते हैं आप। ये ब्राउन कलर के जो हैं ये हैं स्वोलन रूट है, लिखा हुआ है ट्यूबर। तो ये किसके हैं? स्वीट पोटैटो के। इसकी ओरिजिनल फ़ोटो है ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल फ़ोटो है। इनको कहते हैं स्वीट पोटैटो। द स्वीट पोटैटो में प्रोपेगेशन होती है थ्रू देयर रूट्स। इस रूट, एक भी रूट अगर ये पिंक कलर का जो दिख रहा है, स्लाइटली पिंक कलर का स्ट्रक्चर, अगर एक भी टूट के कहीं भी ज़मीन पे पड़ जाए तो ये ग्रो हो सकता है नए प्लांट्स में। दीज ग्रो इनटू लीफी शूट्स नोन एज स्लिप्स। जब ये सोलन रूट या ट्यूबर टूट के सॉइल पे गिरे या सॉइल के अंदर हो तो ये नया प्लांट बना सकता है। सेकंड आ गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स। द अंडरग्राउंड modified stems possesses buds which grow into new plants and help in the vegetative reproduction. Vegetative reproduction by modified stem से कैसे होती है? अंडरग्राउंड मतलब जो ज़मीन के नीचे होंगे, मॉडिफाइड मतलब जो कि चेंज हुए होंगे। कौन से स्टेम? उनसे ऐसे स्टेम जो चेंज हुए होंगे कहाँ पे? सॉइल के नीचे, वो भी वेजिटेटिव जो है प्रोपोगेशन शो कर सकते हैं। जो अंडरग्राउंड स्टेम होंगे उनमें क्या होगा? बर्ड्स होंगे, यानी कि बर्ड आपको पहले बताया अंकुर होंगे जो कि ग्रो करेंगे न्यू प्लांट्स में और हेल्प करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। सम कॉमन एग्जांपल्स आर एज अंडर। कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है मॉडिफाइड स्टेम्स की? फर्स्ट आ गया यानी कि सक्कर्स में दीज आर सिलेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस that develop from the base of the aerial shoots, grow horizontally from some distance and form new aerial shoot from nodes, for example mint, chrysanthemum. सक्कर्स क्या हैं? ये है स्लेंडर टाइप जो है ब्रांचेस हैं, किसकी? शूट की या फिर स्टेम की कह सकते हैं, जो कि ज़मीन के नीचे चलते हुए, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर नंबर 2 है जो ग्रीन लीव्स भी दिख रहे हैं और नीचे ब्राउन कलर की इसकी रूट्स टाइप दिख रही हैं। ये क्या करेंगी? जो है अंडरग्राउंड जो है चलती हुई जाएगी और नया प्लांट बना लेगी, तो इसको हम सक्कर कहेंगे। जो ये नया जिस पार्ट ने नया जो है प्लांट बनाया, न्यू प्लांट आप देख सकते हैं, न्यू प्लांट भी लिखा हुआ है, रूट्स भी लिखी हुई हैं, सक्कर भी लिखा हुआ है, तो ऐसे को हम सक्कर कहते हैं। और एक और एग्जांपल है इसकी क्राइजेंथीमम, आपके लेफ़्ट साइड पे जो है क्राइजेंथीमम है ये, तो ये भी जो है सक्कर्स की हेल्प से नया प्लांट बन सकता है। राइजोम क्या है? दीज आर मेन अंडरग्राउंड सोलन स्लाइटली फ्लैटेंड ब्रांच स्टेम्स विच स्टोर फूड फॉर पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। राइजोम क्या चीज़ है? राइजोम ऐसी चीज़ है, ऐसी स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड होती है, मतलब कि ज़मीन के नीचे होती है, और ये स्वोलन होती है यानी कि फूली हुई होती है, और फ्लैटन भी होती है, थोड़ी सी चपटी भी होती है। और ये क्यों होती है ऐसी, या क्यों अंडरग्राउंड होती है? ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में जो है ये सरवाइव कर सके। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब इसको जो टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, अगर उस हिसाब से होगी जो इसके लिए ठीक है तो ये ग्रो करेगा, नहीं तो ये अंडरग्राउंड रहेगा। These have buds for formation of new shoots during favorable conditions. इनके अंदर क्या होता है? बर्ड्स होते हैं यानी कि अंकुर होते हैं जो कि नए प्लांट्स बना सकते हैं। कब? जब कंडीशन फेवरेबल होगी, यानी कि हवा, पानी, सॉइल इनके लिए फेवरेबल होगी तो ही ये अपना जो शूट्स को डेवलप करेंगे। रूट शूट आपने पढ़ा ही है,
तो तभी ये अपना प्लांट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जिंजर की एग्जांपल जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहली फिगर है अदरक की, जो ये शो करता है कौन सी, राइजोम। राइजोम कहते हैं इस स्टेम को, इस मॉडिफाइड स्टेम को क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं, जिंजर में है। तो इसमें आप देख सकते हो नोड्स लिखा हुआ है, रूट्स हैं, स्टेम सेगमेंट्स हैं, और ये शूट्स कब डेवलप करेगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगी। तो ये क्या है, मॉडिफाइड। अदरक क्या है, मॉडिफाइड क्या है, स्टेम है, और इसको हम कहते हैं राइजोम। सी आ गया बल्ब्स। दीज आर अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट्स which have one or more buds. These buds are present inside bulbs, forms new plants, for example onion, garlic. Bulbs क्या हैं, बल्ब है अंडरग्राउंड कंडेंस्ड। कंडेंस्ड मतलब अंडरग्राउंड का मतलब हो गया ज़मीन के नीचे, कंडेंस्ड का मतलब हुआ इकट्ठा होके। क्या है इकट्ठा होके, ये शूट्स, ठीक है, जिसके एक या एक से ज़्यादा बड्स होंगे या अंकुर होंगे, ठीक है। और ये बड्स जो हैं वो बल्ब के अंदर होंगे, जो कि नए प्लांट को बनाएंगे, जैसे कि ओनियन, प्याज जिसको हम कहते हैं, या फिर गार्लिक हो गया आपका थोम। डी आ गया ट्यूबर्स। दीज हैव बड्स ओवर देयर नोड्स और आइज। द बड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांटलेट्स when a stem, tuber or a part of it having an eye is placed in the soil. For example, potato, artichoke. ट्यूबर्स क्या होते हैं, ये ऐसे कंपैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं या ऐसे गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें आइज़ होती हैं, या फिर नोड्स भी कह सकते हैं उनको। आइज़ क्या है, आइज़ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बर्ड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो की बात करें, अब पोटैटो अगर आपने बोए होंगे ज़मीन के अंदर, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर कई सारे बर्ड्स होते हैं, कई सारे अंकुर होते हैं, जहाँ से जो है पोटैटो का प्लांट जो है ग्रो कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में, पोटैटो स्टेम है बन रहा है इसमें, और रूट्स भी है। तो ये क्या है, ट्यूबर्स है। आई क्या है इसमें, बड, आई मीन्स बड। ई आ गया कॉम्स। दीज आर अनब्रांच्ड स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम्स हैविंग सर्कुलर नोड्स दैट हैव बड्स फॉर ग्रोथ ऑफ डॉटर प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल एमोरफेलस, जमीकंद, कोलोकेशिया। कॉम्स क्या है, ये अनब्रांच्ड स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, ये फूले हुए अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, यानी कि इनकी ब्रांचेस नहीं होती, ये इकट्ठे ही होते हैं, गोल होते हैं, और सर्कुलर नोड्स होते हैं। नोड क्या है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, कोलोकेशिया की एग्जांपल है। कोलोकेशिया, या फिर इसको हम कचालू भी कहते हैं हिंदी में। तो सबसे ऊपर कचालू की डायग्राम जो बनी हुई है, उसमें ऊपर से लिखा हुआ है नोड। नोड क्या होता है, ऐसी सर्कुलर रिंग्स है ना, रिंग्स की सर्कुलर दिखे, सर्कल से दिख रहे हैं ना, सेमी सर्कल से, तो ये पूरा सर्कल होता है कचालू। अगर आप देखा होगा ओरिजिनल में, तो उसके पर ये गोल गोल सर्कल्स ही होते हैं, तो इनको हम नोड्स कहते हैं। इन्हीं नोड्स से जो है बर्ड्स जो हैं ग्रो करते हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे ग्रीन कलर का स्केल लीफ लिखा हुआ है, ये इससे लीफ निकल रहा है कचालू से। तो इस कचालू को हम क्या कहेंगे, कचालू किस में आ जाते हैं, कॉम्स कहते हैं इनको। ये क्या है, कचालू क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है अंडरग्राउंड। थर्ड आ गया प्रोपगेशन थ्रू क्रीपिंग वेजिटेटिव स्टेम्स। क्रीपिंग हो गया ज़मीन पे जो क्रीप करते हैं, चलते हैं, तो वो कौन से स्टेम्स हैं, द रनर, स्टोलन, ऑफसेट एक्स्ट्रा आल्सो प्ले रोल इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन कौन हेल्प करता है, रनर, स्टोलन और ऑफसेट्स। अब ये क्या है, इनको आगे स्टडी करेंगे। देयर ईच नोड गिव राइज टू एरियल शूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स टू फॉर्म ए न्यू प्लांट्स। इन नोड्स जो होती है इनकी, नोड्स आपको पहले बताया मैंने, ऐसे एरियाज़ जहाँ से जो कि शूट डेवलप होता है। तो इनके रनर, स्टोलन और ऑफसेट जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं, एरियल शूट नोड्स होते हैं, जिनमें से एरियल शूट डेवलप होता है और रूट्स भी डेवलप होते हैं, ताकि ये न्यू प्लांट्स बना सके। ए पार्ट आ गया रनर। दीज आर नैरो green horizontal branches which grow at the base of the shoot and produce adventitious roots at nodes. रनर क्या है, these are narrow green horizontal branches,
हॉरिजॉन्टल मतलब जो ज़मीन की सतह पे ही चलती हैं, लंबी होती जाती है ज़मीन की सतह पे ही, जैसे ज़मीन की ज़मीन है उसके ऊपर ही ये बेल की तरह चलती रहती है। कहाँ? ज़मीन के ऊपर ही। और बेस में ये क्या क्या बनाते हैं? शूट्स चलती रहती हैं और साथ में ही रूट्स भी उसकी बनती जाती हैं, यानी कि जहाँ तक बेल जाएगी उसकी उतनी ही ज़्यादा आगे चलते 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 जाएंगी तो वो उनकी उतनी ही क्या होंगी? रूट्स होंगी। ईच नोड गिव्स राइज टू एरियल शूट विच बिकम्स ए न्यू प्लांट। हर एक नोड क्या है? ऐसा एरिया यहाँ से बड ग्रो करता है और वो प्लांट बनाता है। तो इसमें क्या होगा? ईच नोड जो है वो एरियल शूट को बनाएगी और जो कि नया प्लांट बन जाएगा। इसमें कौन सी एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल साइनो डॉन डेक्टिलॉन, या डूब ग्रास भी कहते हैं, ऑक्जेलिक्स है, सेंटिला है, लॉन ग्रास। ये एग्जांपल है रनर की, आप डायग्राम में देख सकते हैं नीचे। ये ग्रीन कलर का पहले एक शूट बना हुआ है, फिर एक बीच में रनर है, फिर दोबारा से ये बना रहा है, एक शूट बना रहा है, फिर रनर कर रहा है, क्रीप कर रहा है सॉइल पे, फिर पला रहा है। ऐसे ही ये जो है क्रीप करता जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा ग्रासेस होते हैं, उनको आप कभी उखाड़ के देखिए तो देखिए उनकी चेन सी बनी होती है। ग्रीन कलर के पत्ते होंगे थोड़े से, फिर ऐसे बीच में एक धागा सा होगा, फिर ये शो करेंगे एरियल शूट, फिर ये आगे ऐसे ही धागा ये लंबा चलता जाएगा। आप ये खुद भी देख सकते हैं। बी आ गया स्टोलन्स। दीज आर आर्क्ड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस दैट डेवलप्स एट द बेस ऑफ द शूट्स एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये आर्क की तरह होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि सेमी सर्कल है वो भी एक आर्क है और उसकी तरह ही ये ग्रो करते हैं। और ये क्या बनाते हैं? शूट के बेसिस पे ये होते हैं स्टोलन, और वेजिटेटिव में है प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टोलन को। स्टोलन क्या है? जो ये दो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में जो जोड़ रहा है, जो ग्रीन पार्ट, ग्रीन धागा सा जो कि दो प्लांट्स को जोड़ रहा है, उसको हम स्टोलन कहेंगे। और ये जो ऐसे है, ये इसका सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और इसे हम स्टोलन कहते हैं। सी आ गया ऑफसेट्स। ऑफसेट्स क्या हैं? दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स दैट अकर इन सम एक्वेटिक प्लांट्स। ये क्या है? इंटरनोड्स लॉन्ग रनर्स होते हैं, ठीक है। इंटरनोड लॉन्ग रनर्स क्या होते हैं? जो कि नोड, जो इंटरनोड हो गया, दो नोड्स के बीच में जगह है, स्पेस है, उसको हम इंटरनोड कहते हैं। जैसे कि ये देखिए ऑफसेट में ये है, लीव्स शो कर रहे हैं दो जगह पे, बीच में ऑफसेट लिखा हुआ है। तो ये दो लंबी सी लाइन सी जो दिख रही है आपको, दो प्लांट्स को जो जोड़ती हुई, उसे हम ऑफसेट कहेंगे। एग्जाम्पल पिस्टिया है या आइशोर्निया है। ब्रेकिंग ऑफ ऑफसेट हेल्प इन प्रोपगेशन। तो जब ये ब्रेक हो जाए एक दूसरे से तो नया प्लांट ये बना सकते हैं। फोर्थ आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स। अब लीव्स से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है? सम प्लांट्स डेवलप एडवेंटेशियस बड्स और मेरिस्टेमेटिक नेचर ऑन देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? एडवेंटेशियस बड्स बनाते हैं अपने लीव्स के ऊपर, और दे आर कॉमनली प्रोपगेटेड थ्रू लीव्स एंड व्हेन दे डिटैच्ड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। ये जब लीव्स जो हैं डिटैच करते हैं अपने पेरेंट प्लांट से, तो ये नया प्लांट बनाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम है। द लीव्स आर थिक एंड फ्लैशी विद सेरेट मार्जिन्स। ब्रायोफाइलम के लीव्स जो हैं थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, फ्लैशी लीव्स होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, बीच में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके सेरेट मार्जिन्स होते हैं। सेरेट हो गया यानी कि प्रॉपर जो है एक लाइन में मार्जिन नहीं है, उनमें ग्रूव्स है, फिर ये उभरे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप पत्ते में, इनका मार्जिन जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, उबड़ खाबड़ है, उसे ही सेरेट मार्जिन कहते हैं। इन द नॉचेज ऑफ द मार्जिन्स द मेरिस्टेमेटिक बड इज प्रेजेंट इन डोमेंट फॉर्म। नॉचेस हो गया गड्ढे, ये जो गड्ढे हैं पत्तों के बीच में, इनमें मेरिस्टेमेटिक बड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक बड क्या हुआ? बड तो आपको बताया अंकुर। मेरिस्टेमेटिक बड क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि प्लांट के हर एक पार्ट को बना सकते हैं।
क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक बड? मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये है, या मेरिस्टेम ऐसी चीज़ है जो कि प्लांट्स के लीव्स को भी बना सकता है, स्टेम को भी बना सकता है, ब्रांचेस को भी बना सकता है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक बड क्या हुआ? ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि नए प्लांट को पूरा बना सकता है। तो इनके नॉचिस में क्या होता है, इनके गड्ढों में क्या होता है, इन प्लांट्स के छोटे छोटे गड्ढों में क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक बड होते हैं, जो कि डोमेंट फॉर्म में होते हैं। डोमेंट फॉर्म में इसलिए हम कहेंगे क्योंकि जब ये डिटैच होगा ये पत्ता, तो ये नया प्लांट बना देगा। डोमेंट होता है कि अभी वो ग्रो नहीं कर रहा है, अभी बैठा हुआ है, जैसे कि सीड है। फॉर एग्जांपल हम एक सीड लेंगे, अगर सीड सूखी जगह पे होगा, इसका मतलब वो डोमेंट स्टेट में, डोमेंट मतलब अभी वो ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो सीड हम उसको पानी देंगे, मिट्टी के ऊपर रखेंगे, तो वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो डोरमेंसी से या डोरमेंट स्टेज से निकल जाएगा। ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन द मेरिस्टेम इज एक्टिवेटेड एंड इट प्रोड्यूसेस ए न्यू प्लांट। लेकिन जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करनी हो इन्होंने, तो मेरिस्टेम जो है एक्टिवेट हो जाता है और न्यू प्लांट बना देता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स इन ब्रायोफाइलम, आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं जो ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है। तो लीव के ऊपर एक और न्यू प्लांट बन रहा है। कहाँ से बनता है ये? मार्जिनल नॉचेस से। फिफ्थ आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू एरियल स्टेम्स। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू एरियल स्टेम्स, एरियल मतलब हवा, हवा में है जो स्टेम्स बनते हैं। द एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स, या फाइलोक्लैड्स जिनको कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स को, ऑफ कैक्टस या ओपनशिया भी कहते हैं, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। मॉडिफाइड एरियल स्टेम्स जो होते हैं कैक्टस के, वो नए प्लांट में तब्दील हो जाते हैं। व्हेन स्टेम सेगमेंट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ग्रो इनटू न्यू प्लांट एंड दस हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब स्टेम का कोई भी हिस्सा टूट के ग्राउंड में पड़ जाए, फिर ये नया प्लांट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनशिया है, आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में जो डायग्राम है, और ये आपने देखे भी होंगे। और राइट साइड में देखिए फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड हो गए ये आपके ओवल से स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से अटैच हैं, इसको फाइलोक्लैड कहते हैं। ठीक है, ये फाइलोक्लैड टूट के जब कहीं भी गिरेंगे सॉइल पे, जो नया ये जो है प्लांट बनाएंगे। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू एरियल स्टेम्स। सिक्स्थ आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू बल्बिल्स। These are fleshy buds produced in the axils of the foliage leaves in place of the axillary buds. बल्बिल्स क्या हैं? ये फ्लैशी बर्ड्स हैं। फ्लैशी बर्ड्स का क्या मतलब हुआ? फ्लैशी का मतलब ये थिक होते हैं। ये लीव्स या ये बर्ड्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं? एक्सिल्स ऑफ द फोलिएज लीव्स। एक्सिल मतलब उनके थोड़े से साइड पे होते हैं, किनके? लीव्स में। और दे डो ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन शेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल एलियम सैटिवम। एलियम सैटिवम में क्या होता है? एलियम सैटिवम हो गया गार्लिक। आप अपने लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, ये है गार्लिक। गार्लिक या थोम हम जिसको कहते हैं, या लहसुन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का जो है ये लहसुन है, और इसके ऊपर जो है शूट्स हैं ग्रीन कलर के। तो इसका कोई एक भी हिस्सा इस किसका? गार्लिक का। जैसे कि आप राइट साइड पे राइट टॉप इमेज में देख सकते हैं कि मिट्टी पे लगाया हुआ है। इसको हम डोगरी में चुली भी कहते हैं, या हिंदी में हम कह सकते हैं इसको, इसका जो है थोम कहते हैं या लहसुन कहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? कहेंगे बल्बिल्स। नीचे भी आप देख सकते हैं अपने राइट एंड वाली इमेज में बल्बिल्स, बल्बिल कहते हैं इसको, जो कि नया जो है प्लांट बना सकता है। सेवंथ आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू टूरियंस। टूरियंस क्या हैं? दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ स्वोलन बर्ड्स विच कंटेन स्टोर्ड फूड दैट डेवलप इन एक्वेटिक प्लांट एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो टोरियंस क्या हैं? ये स्पेशल टाइप ऑफ स्वोलन बर्ड्स हैं, यानी कि फूले हुए जो है अंकुर हैं, जो कि जिनके अंदर क्या है? फूड स्टोर है। और ये एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं मेनली, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्रिकुलेरिया है, पेटामोगेंटन है, एक्स्ट्रा। तो ये डायग्राम आप अपने लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है पूरा प्लांट।
और ये राइट साइड पे देख सकते हैं ओरिजिनल फ़ोटो है कि ये वाटर में यूट्रिकुलेरिया वल्गैरिस जो है कैसे ग्रो करता है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू टोरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।